आज हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। पाइथागोरस प्रमेय पाइथागोरस थ्योरम स्टेटमेंट है in a right triangle the square on the hypotenuse is equal to the sum of the square on the other side। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण पर का वर्ग शेष दो भुजाओं पर के वर्गों के योग के बराबर होता है। या ऐसे भी हम कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। या कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर प्लस स्क्वायर ऑफ बेस। शॉर्ट में इसको हम लिख सकते हैं एक स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसमें एक राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल एबीसी, इसका एंगल बी 90 डिग्री। तो राइट एंगल का अपोजिट साइड जो होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है। तो एंगल बी जो है वो राइट एंगल है, एंगल बी समकोण है। तो इसकी सम्मुख भुजा एसी जो होगी वो कर्ण होगी। तो राइट एंगल बी का अपोजिट साइड एसी जो है वो हाइपोटेन्यूज। गिवन in right triangle ABC, angle B equal to 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री। टू प्रूफ तो सिद्ध करना है AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC। सिद्ध करना है AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC हो गया कर्ण स्क्वायर, AB हो गया लंब स्क्वायर प्लस आधार। अब इसमें कंस्ट्रक्शन में याद रखना है जब भी पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करना होगा तो इसके राइट एंगल से हाइपोटेन्यूज पर एक परपेंडिकुलर हम ड्रा करेंगे। तो BD परपेंडिकुलर AC का ड्रा, BD परपेंडिकुलर AC लंब BD खींचते हैं। अब इसमें मुख्य जो है कंस्ट्रक्शन और प्रूफ। गिवन तो दिया रहता है, उसी के अनुसार जो स्टेटमेंट प्रूफ करना रहेगा जो दिया रहेगा उसी के अनुसार गिवन और प्रूफ हम लिख देंगे। मेन थ्योरम को प्रूफ करने में ध्यान यह देना होता है कि हमें कंस्ट्रक्शन क्या करना है और प्रूफ में क्या करेंगे। प्रूफ प्रमाण। अब इसमें ये जो दोनों ट्रायंगल हैं परपेंडिकुलर हम ड्रा किए तो दो छोटे ट्रायंगल बने। ये दोनों ट्रायंगल को बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर प्रूफ करेंगे। बस यही ध्यान देना है, इतना काम होगा तो हमारा काम हो जाएगा।
सिमिलर करने के बाद अब साइड का रेशियो ऐसा लिखेंगे कि हमें ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर मिल जाए, बस हमारा थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। मुख्य इतना ध्यान रखिए। सबसे पहले राइट एंगल से हाइपोटेनस पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे और जो दोनों ट्रायंगल बनेंगे उस दोनों ट्रायंगल को बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर प्रूफ करेंगे। प्रूफ in triangle ADB and triangle ABC, angle A equal to angle A, angle A दोनों में है कॉमन घनिष्ठ, angle ADB equal to angle ABC equal to 90 डिग्री। दो एंगल इक्वल हो गए, थर्ड एंगल हम लिख भी सकते हैं, नहीं तो केवल लिख सकते हैं इसी तरह से। सो बाई ए सिमिलरिटी, ए सिमिलरिटी या करोलरी भी है। दो एंगल इक्वल होगा तो थर्ड एंगल अपने आप इक्वल हो जाएंगे, नहीं हम चाहेंगे तो लिख भी सकते हैं एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल सी। यह जो है रिमेनिंग एंगल हुआ। ऐसे कोई जरूरी नहीं है, दो से भी हमारा काम चल जाता है। तब ए सिमिलरिटी थ्योरम, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। ट्रायंगल ए डी बी सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी, कोण ए बराबर कोण ए उभयनिष्ठ, ए डी बी बराबर ए बी सी 90 डिग्री, और यह कोण जो है यह बराबर हो गया इस कोण के जो बचा रिमेनिंग शेष कोण या शेष रिमेनिंग एंगल शेष। तो अब ये जो है जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो अब हमको ऐसे लिखना होगा कि हमको चाहिए ए बी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो साइड का रेशियो इक्वल होगा, तो साइड का रेशियो हम ऐसे लिखेंगे कि हमें ए बी स्क्वायर मिल जाए, क्योंकि इसमें ए बी आ रहा है। हम दोनों में देख रहे हैं कि दोनों में ए बी आ रहा है, यहाँ ए बी आ रहा है और यहाँ ए बी हो जा रहा है। तो अब ऐसा लिखेंगे कि हमें ए बी स्क्वायर मिल जाए। तो ए डी, सो ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, त्रियक गुणा करेंगे, तो ए डी इंटू ए सी इक्वल टू ए बी स्क्वायर। यह हो गया इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 हो गया। ए डी गुणा ए सी बराबर ए बी स्क्वायर। अब दूसरे छोटे वाले ट्रायंगल को बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर। नाउ अब इन ट्रायंगल बी डी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी, एंगल सी इक्वल टू एंगल सी दोनों में है कॉमन घनिष्ठ, एंगल बी डी सी इक्वल टू एंगल ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री, बी डी सी इक्वल टू ए बी सी 90 डिग्री। उसके बाद अब इसमें जो है एंगल ए इसके बी सी डी के इक्वल, एंगल बी सी डी इक्वल टू एंगल ए, रिमेनिंग एंगल। सो बाई ए सिमिलरिटी ए सिमिलरिटी ए समरूपता से त्रिभुज बी डी सी, ट्रायंगल बी डी सी सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी, कोण सी बराबर कोण सी उभयनिष्ठ, कोण बी डी सी बराबर कोण ए बी सी बराबर 90 डिग्री। उसके बाद कोण बी सी डी बराबर कोण ए, रिमेनिंग एंगल बचा कोण। बी डी सी यहाँ जो होगा यह डी बी सी होगा, यह कोण जो बचा यह ए के इक्वल, एंगल
DBC इक्वल टू एंगल ए सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, BDC सिमिलर ABC। जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो अब वही अब की बार हमको ऐसा रेशियो लिखना होगा कि हमें BC स्क्वायर मिले। वहां पर AB स्क्वायर मिला है, अब ऐसा लिखेंगे कि हमें BC स्क्वायर मिले। तो अब यहाँ तो इसलिए DC अपॉन BC, DC बटा BC बराबर BC बटा AC, BC बटा AC। सिमिलर लिखते समय हम ऐसे लिखेंगे ट्रायंगल का नाम कि एंगल इक्वल मिले। तो जैसे जैसे एंगल इक्वल हो वैसे ही इसका नाम। तो उस तरह से साइड का रेशियो लिखने में हमें कोई परेशानी नहीं। सो DC इंटू AC इक्वल टू BC स्क्वायर, यह हो गया इक्वेशन सेकंड। BC स्क्वायर मिल गया, AB स्क्वायर मिल गया। हमको राइट साइड में लाना है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, दोनों को ऐड कर देंगे। एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, एक और दो को जोड़ रहे हैं, चाहे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, जैसे भी हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड। तो अब इसमें मिलेगा क्या, AD एक समीकरण एक जोड़ दो से AD इंटू AC प्लस DC इंटू AC इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसमें हो गया AC कॉमन, तो AC कॉमन हुआ तो हो गया AD प्लस BC इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC इंटू AC इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ समीकरण एक और जोड़ दो से इसका बायां पक्ष है AD गुना DC, तो AD गुना DC प्लस इसका बायां पक्ष है DC गुना AC, DC गुना AC बराबर इसका दायां पक्ष AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसमें AC कॉमन हो गया तो AD प्लस DC, AD और DC मिलकर के हो गए AC, तो AC इंटू AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो इस तरह से यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है। थेल्स प्रमेय, थेल्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, इससे रिलेटेड है। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हो सकता है इसमें। हाँ, एक थ्योरम है इसके पहले, वो जो है इसका यानी क्या कर सकते हैं, कैसे कोरोलरी टाइप का है कि जब राइट ट्रायंगल में किसी राइट एंगल से हम हाइपोटेनस पर जो परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, तो जो दोनों ट्रायंगल बनते हैं वह मेन ट्रायंगल के सिमिलर होते हैं, आपस में सिमिलर होते हैं, और परपेंडिकुलर का स्क्वायर हाइपोटेनस के दोनों पार्ट प्रोडक्ट के इक्वल होता है। इसको हम लोग प्रूफ कर लेंगे। ऐसे में पाइथागोरस थ्योरम हो गया। पाइथागोरस थ्योरम में हम लोग को ध्यान देना है, पाइथागोरस थ्योरम में प्रूफ करना होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है, हाइपोटेनस पर का स्क्वायर जो होता है रिमेनिंग टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। इसके लिए करना क्या है, तो कंस्ट्रक्शन में गिवन तो हम लिख लेंगे, तो प्रूफ लिख लेंगे, जो स्टेटमेंट रहेगा उसके अनुसार। कंस्ट्रक्शन में राइट एंगल से हाइपोटेनस पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, जो दोनों ट्रायंगल बनेंगे, दोनों ट्रायंगल को बारी बारी से मेन ट्रायंगल के बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर प्रूफ करेंगे, समरूप दिखाएंगे। उसके बाद अब साइड का रेशियो, भुजाओं का अनुपात इस तरह से लिखेंगे कि जो हमें लाना है AB स्क्वायर BC स्क्वायर मिल जाए, दो इक्वेशन मिल जाएगा, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। आगे हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। ऐसे जो है सभी थ्योरम पढ़ लेंगे, तो उसके बाद जो है हम ऊपर जो क्वेश्चन है, जो एक्सरसाइज है, उस पर जो है क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। मेन थ्योरम का कंसेप्ट अगर सही रहेगा तो क्वेश्चन बनाने में परेशानी नहीं होगी। थोड़ा सा अगर हम जो है सोचेंगे तो प्रैक्टिस करना चाहिए एक्सरसाइज से।